विदेश नीति यानी फॉरेन पॉलिसी। भारत के आज़ाद होने से लेकर अब तक भारत की कैसी फॉरेन पॉलिसी रही है और आज के दौर में यानी ग्लोबलाइजेशन के दौर में कैसी विदेश नीति भारत को अपनानी चाहिए, इस किताब यानी द इंडिया वे में इसी के बारे में चर्चा की गई है। और एक किताब लिखी है भारत के पूर्व विदेश सचिव डॉक्टर एस जयशंकर ने। चलिए हम भारत की विदेश नीति और इस किताब के बारे में कुछ बात करते हैं। देखिए, जब हम फॉरेन पॉलिसी यानी विदेश नीति की बात करते हैं तो सुनने में तो ज़रूर ऐसा लगता है कि विदेश और फॉरेन यानी इससे एक आम भारतीय के जीवन में क्या ही असर होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भारत सरकार की विदेश नीति हर एक भारतीय के जीवन को उतना ही इन्फ्लुएंस करती है जितना भारत सरकार का कोई आम फैसला। इस बात को हम समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से। लाखों भारतीय लोग न केवल खाड़ी देशों में रहते हैं बल्कि वहाँ पर काम भी करते हैं। खाड़ी देशों से यहाँ मेरा मतलब है गल्फ कंट्रीज़ जैसे कि यूएई, कतर, ओमान, बहरीन और सऊदी अरेबिया। अगर भारत सरकार के इन देशों से संबंध मधुर नहीं होंगे तो ना तो भारतीय वहाँ रह पाएंगे और ना वहाँ पर रोजगार कर पाएंगे। इसलिए आप समझिए कि एक विदेश नीति एक आम भारतीय के जीवन को कितना इन्फ्लुएंस करती है। ये तो फॉरेन पॉलिसी का केवल एक पहलू हो गया जिस पर मैंने अभी बात करी है, यानी आर्थिक, इकोनॉमिक। अब हम विदेश नीति के एक और पहलू के बारे में बात करते हैं जो है सिक्योरिटी से रिलेटेड। मिडिल ईस्ट में एक देश है जिसका नाम है इजराइल। आज तो भारत और इजराइल के काफ़ी घनिष्ठ संबंध हैं, लेकिन शुरुआत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि 1947 से लेके 1992 तक भारत के इजराइल से कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं थे। इनफैक्ट जब 1992 में भारत ने इजराइल के साथ फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश किए, उसके बाद जाकर इन दोनों के संबंधों में एक टर्निंग पॉइंट आया, खासकर जब बात आती है भारत की सिक्योरिटी की। जैसे कि कारगिल वॉर हो चाहे ऑपरेशन सिंदूर, जब जब भारत की सिक्योरिटी की बात आई है, इजराइल भारत के साथ हमेशा डटकर खड़ा रहा है। तो ये भी एक विदेश नीति का पहलू है। देखिए, हमारी भारतीय सभ्यता तो बात ही करती है वासुदेव कुटुंबकम की। इसका मतलब होता है दुनिया एक बड़ा परिवार है, और भारत की विदेश नीति भी ऐसी होना चाहिए जिसमें ना केवल भारत का विकास हो, भारत के लोगों का विकास हो, बल्कि उन देशों का भी विकास हो जो भारत का भला चाहते हैं। अब हम कुछ बातें इस किताब के बारे में भी कर लेते हैं। आप जब भी इस बुक को पढ़ें तो अपने आप को थोड़ा समय दीजिएगा, क्योंकि इस किताब की भाषा पढ़ने में थोड़ी सी कठिन है, तो आपको कहानियों को समझने में थोड़ा समय लग सकता है। मैं आशा करता हूँ वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो उसको आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ भी साझा कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।